हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली सूर्य के सतह पर एक प्रमुख घटना घटी जिसका इम्पैक्ट यूएसए और पैसिफिक ओशन के ऊपर देखा गया। यह घटना थी सोलर फ्लेयर्स की। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसी सोलर फ्लेयर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि सोलर फ्लेयर्स क्या हैं तथा इससे हमारी पृथ्वी और मानव जगत को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोलर फ्लेयर्स को। हाल ही में सूर्य की सतह से एक एक्स क्लास के सोलर फ्लेयर्स का उत्सर्जन हुआ जिसके प्रभाव से यूएसए और पैसिफिक ओशन के कुछ हिस्सों में रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम बाधित हो गए। नासा ने इस सोलर फ्लेयर्स को एक्स क्लास के सोलर फ्लेयर्स के रूप में कैटेगराइज किया। सोलर फ्लेयर्स की अगर हम बात करें तो सोलर फ्लेयर्स सूर्य के एटमॉस्फेयर में होने वाली एक तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विस्फोट है जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले पार्टिकल्स स्पेस में प्रवाहित होते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स रेडियो संचार, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल्स तथा अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष यात्रियों को प्रभावित करते हैं। सोलर फ्लेयर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन नासा द्वारा किया गया है और नासा ने इन सोलर फ्लेयर्स को इनके स्ट्रेंथ के बिहाफ पे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, एम क्लास और एक्स क्लास में वर्गीकृत किया है, जिसमें ए क्लास की स्ट्रेंथ सबसे कम जबकि एक्स क्लास की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। हर एक क्लास की अगर हम एनर्जी की बात करें तो हर क्लास की एनर्जी उसके पिछले क्लास की एनर्जी से 10 टाइम अधिक होती है, करीब 10 गुना अधिक होती है। और अगर विद इन द क्लास की हम बात करें तो प्रत्येक क्लास में 1 से 9 के स्केल पर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। आगे टेबल में सोलर फ्लेयर्स के क्लास और उनके द्वारा अर्थ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को दर्शाया गया है। एक्स क्लास जो कि सबसे स्ट्रांग होता है, इसके प्रभाव से पूरे विश्व में कम्युनिकेशन को ठप कर सकता है और साथ ही साथ अपर एटमॉस्फेयर में लॉन्ग लास्टिंग रेडिएशनल स्टॉर्म को ट्रिगर कर सकता है। एम क्लास जो कि एक्स क्लास से वीक होता है, यह रेडियो ब्लैकआउट क्रिएट कर सकता है जिसका प्रभाव अर्थ के पोलर रीजन में देखने को मिल सकता है। सी और बी क्लास की अगर हम बात करें तो सी और बी क्लास कम स्ट्रेंथ के होते हैं तथा इनका जो प्रभाव होगा वो पृथ्वी पर नाम मात्र का ही होता है। इन पांचों क्लासिफिकेशन में जो सबसे वीक क्लास है वो है हमारा ए क्लास। ए क्लास के सोलर फ्लेयर को सबसे वीक कैटेगरी में रखा गया है। इनसे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता है। सोलर फ्लेयर्स के आज के सेशन में इतना ही। आइए अब सोलर फ्लेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि ऑलरेडी यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के पेपर में आ चुका है। तो आइए देखते हैं। इफ अ मेजर solar flares reaches the earth, which of the following are the possible effect on the earth? यदि कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म या फ्लेयर्स अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तो निम्नलिखित में से कौन से पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है जीपीएस नेविगेशन फेल हो सकता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है सुनामी कुड अकर इन इक्वेटोरियल रीजन। नहीं, सोलर फ्लेयर्स कैन नॉट ट्रिगर सुनामीज। इसके अगर हम सुनामी की बात करें तो सुनामी बेसिकली एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा उत्पन्न होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं, मेनली अर्थक्वेक के द्वारा। और कभी-कभी जब ओशन प्लेट के नीचे वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो भी सुनामी वेव का क्रिएशन होता है। तीसरा ऑप्शन है पावर ग्रिड कुड बी डैमेज। हाँ, तो ये हो सकता है, जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं वो पावर ग्रिड को डैमेज करते हैं। चौथा ऑप्शन है इंटेंस एरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर इंटेंस अरोरा उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, तो ये सही है क्योंकि एरोरा जो है
ये पोलर एरियाज का एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है जिसकी उत्पत्ति हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ट्रिगर होती है। पांचवा ऑप्शन है फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच पार्ट ऑफ द प्लेनेट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो है वो सोलर स्टॉर्म की वजह से नहीं होते हैं। छठा ऑप्शन है ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। हाँ, तो ये हो सकता है क्योंकि सोलर फ्लेयर्स सैटेलाइट को कम्युनिकेशन को डैमेज करते हैं। सातवां ऑप्शन है शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। ये भी सही है, सोलर फ्लेयर्स रेडियो वेव को इंटरप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट एक, तीन, चार, छ और सात, स्टेटमेंट एक, तीन, चार, छ और सात सही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द डेली न्यूज अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।